सास और बहू का संकट में मिलकर खड़ा होना। परिचय। सास और बहू का रिश्ता भारतीय समाज में एक जटिल और दिलचस्प रिश्ता माना जाता है। हालांकि समय समय पर इसे लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब परिवार में कोई बड़ा संकट आता है तो यही रिश्ता सबसे सशक्त रूप में सामने आता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के संघर्ष की है जिन्होंने मिलकर अपने परिवार को एक ऐसे संकट से बचाया जिससे न केवल उनका परिवार टूट सकता था बल्कि उनका आत्मविश्वास भी खत्म हो सकता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक शांतिपूर्ण परिवार अपनी साधारण जीवन शैली जी रहा था। परिवार में श्रीमती सुधा, उनके पति रामनाथ, बेटा कृष्णा और बहू नीलिमा रहते थे। नीलिमा का विवाह कृष्णा से कुछ साल पहले हुआ था और वह अपने नए घर में खुश थी। उसने अपनी सास श्रीमती सुधा को हमेशा आदर और स्नेह दिया था और वह भी नीलिमा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे और उनका साथ परिवार में खुशी और शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से उनके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। रामनाथ जी, जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे, उनके व्यापार में एक बड़ा घोटाला हो गया। व्यापार से जुड़ी धोखाधड़ी और वित्तीय संकट ने उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उनके पास जो भी संपत्ति थी वह सारा पैसा संकट के कारण खत्म हो गया। अब परिवार के पास न तो पर्याप्त पैसे थे, न ही घर का खर्च चलाने के लिए कोई ठोस योजना थी। रामनाथ जी के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए थे और उनका नाम समाज में खराब हो गया। गांव में भी लोग उनके बारे में गलत बातें करने लगे। यह समय सुधा और नीलिमा दोनों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को बचाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना था। संकट का सामना जब यह स्थिति सामने आई तो पहले अनिल बहुत हताश हुआ। उसने किसी तरह अपने व्यापारिक संपर्कों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे मदद देने के लिए तैयार नहीं था। स्थिति गंभीर थी और यह साफ हो गया था कि उन्हें इस संकट से निकलने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। यहाँ तक कि कृष्णा, जो हमेशा अपने माता पिता के संघर्ष में शामिल रहता था, अब घबराया हुआ था। लेकिन तभी उसकी सास श्रीमती सुधा ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी को एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने नीलिमा को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, यह समय परिवार के साथ खड़ा होने का है। हमें अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। हम दोनों मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। नीलिमा थोड़ी देर चुप रही, लेकिन फिर उसने कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि यह समय बहुत कठिन है, लेकिन हम इसे पार करेंगे। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। श्रीमती सुधा ने नीलिमा से कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार है। अगर हम एकजुट रहें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसका प्रभाव नीलिमा पर गहरा पड़ा। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दोनों सास और बहू ने मिलकर कई कदम उठाए जो एक सामान्य परिवार के लिए असाधारण थे। दोनों मिलकर काम करती हैं। श्रीमती सुधा ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि यह सब एक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने यह साबित किया कि रामनाथ जी का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए उन्होंने पुराने दस्तावेजों और प्रमाणों को इकट्ठा किया जो रामनाथ जी की ईमानदारी को साबित करते थे। साथ ही नीलिमा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और एक अच्छे वकील को ढूंढा जो रामनाथ जी का केस लड़े। जब परिवार में पैसों की कमी हो गई तो नीलिमा ने अपने खुद के गहनों को बेचने का निर्णय लिया ताकि घर का खर्च चल सके।
श्रीमती सुधा ने भी अपनी कुछ पुरानी संपत्ति को बेचकर घर की स्थिति सुधारने की कोशिश की। दोनों सास और बहू ने अपनी ताकत और समझदारी से अपने परिवार को कठिन परिस्थितियों में खड़ा किया। इस बीच कृष्णा और अनिल भी इस संकट से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे थे। अनिल ने कुछ छोटे व्यापारिक निर्णय लिए और कृष्णा ने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनके पिता पर लगाए गए आरोप गलत हैं। संकट का समाधान समय के साथ दोनों सास और बहू की मेहनत रंग लाई। रामनाथ जी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर दिया गया। वकील ने साबित किया कि यह सब एक चाल थी और रामनाथ जी को निर्दोष घोषित किया गया। इसके साथ ही व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। अनिल और कृष्णा के व्यापारिक निर्णयों ने सफलता पाई और परिवार की स्थिति ठीक होने लगी। श्रीमती सुधा और नीलिमा की मेहनत और एकजुटता ने परिवार को बचा लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब परिवार एकजुट होता है और हर सदस्य एक दूसरे के साथ खड़ा होता है तो कोई भी संकट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निष्कर्ष यह कहानी यह संदेश देती है कि सास और बहू के रिश्ते को केवल संघर्ष और विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जब यह रिश्ते प्यार, समझ और समर्थन से भरपूर होते हैं तो वे किसी भी संकट का सामना करने की ताकत रखते हैं। श्रीमती सुधा और नीलिमा ने यह साबित कर दिया कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। उनका संघर्ष, साहस और समर्थन न केवल उनके परिवार को बचाने में मददगार रहा, बल्कि उन्होंने इस रिश्ते की सच्चाई को भी सबके सामने लाया। आज भी यह कहानी उनके गांव में सुनाई जाती है और एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाती है कि कैसे सास और बहू मिलकर परिवार के लिए संकटों का सामना कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।